नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में, आपके साथ प्रिया तिवारी। कानपुर देहात में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरण के मामले में भाजपा नेता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि अपहृत युवक के परिजनों से करोड़ों रुपए की मांग की गई थी। पुलिस ने घटना में प्रयोग किए गए गाड़ियों और 4 मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। साथ ही घायल हुए दोनों अपहृत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गुड वर्क हमारी पुलिस ने किया है, जिसमें कि मैं आपको डिटेल में बता दूं कि एक व्यक्ति जिसका नाम सुशील तिवारी है, जो थाना रामनगर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का रहने वाले हैं। ये पंडिताई का कार्य करते हैं और इनकी इस बात के लिए ख्याति है कि जो चमत्कारी चीज़ होती हैं उनको ये देख के बता देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं कि वो वास्तव में सही है या गलत है। बहुत सारे लोग इन तरह की चीज़ों में डील करते हैं, उन चीज़ों को खरीदने का और बेचने का व्यापार व्यवसाय करते हैं। तो कुछ लोगों ने एक गैंग बनाते हुए सुशील तिवारी को इनको मध्य प्रदेश खंडवा से बुलाया और यहाँ एक होटल में ये डील होनी थी, जिसमें कि इनके द्वारा इस वस्तु का, जो आप सामने देख रहे हैं, इसको वेरीफाई किया जाना था कि ये वास्तव में कोई चमत्कारी चीज़ है या नहीं। इनको उस होटल से दूसरी जगह आके शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर इनको रखा जाता है एक जंगल में, जहाँ इनके परिवार वालों से इन्हीं के फ़ोन से फ़ोन करके 1 करोड़ की रकम की डिमांड की जाती है और बताया जाता है कि 1 करोड़ रुपये हवाला के माध्यम से भेज दिए जाएँ। इनको दबाव में लिया जाता है, इनके साथ मारपीट भी की जाती है उस पूरे ग्रुप द्वारा, और जिसमें कि ये उनके दबाव में अपने पत्नी से और अपने दोस्त से ये बात बताते भी हैं, उनको सूचना देते हैं कि इस तरह से आप इस चीज़ को ख़रीदने के लिए मेरे पास 1 करोड़ रुपये भिजवा दीजिए। जांच पड़ताल करेगी, क्रिमिनल हिस्ट्रीज़, वो सारी डिटेल्स अगले 24 घंटे के अंदर पुलिस के पास और डिटेल में आ जाएगी। और इन लोगों के खिलाफ़ जिन्होंने ये कृत्य को किया है, करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई है उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मैं बता दूं कि जो इसमें बाकी लोग बचे हुए हैं उनके लिए भी पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं और हमारी टीम एक्टिव है और उनको भी जल्दी ही पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। ताज नगरी आगरा में दबंगों से परेशान होकर कई लोगों ने आईजी आवास पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने वाले इन लोगों में कुछ लोग पीड़ित भी हैं। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई के बजाय उल्टा उन्हीं के परिवार वालों को जेल में डाल दिया। आईजी आवास पर लोगों के नारेबाजी करने की जानकारी मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, बच्चियों को परेशान किया जा रहा है। तो इसमें जो है वो नियमों का सख्त जो इनके द्वारा तत्व जो बताए गए, पॉइंट्स बताए गए, उन पॉइंट की नियमानुसार जांच करवाई जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई विधि वो करवाई जाएगी। एटा के सकरौली थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन के अवैध तरीके से बेचे जा रहे सरकारी राशन को बरामद किया है। प्रशासन को कुछ लोगों के द्वारा राशन की कालाबाजारी की सूचना मिली थी। लोगों की इस शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 115 कुंटल चावल और 13 कुंटल गेहूं की बोरी को बरामद किया गया है। इसी के साथ आरोपी दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मुखर द्वारा बताया गया कि जो है कि कुछ लोग जो है ये जो कार्ड धारकों को चावल और गेहूँ का वितरण होता है, उन कार्ड धारकों से कुछ लोग जो है उसको परचेज करते हैं और एक जगह पर इकट्ठा करके ये बाहर भेजते हैं। तो सूचना मिलने पर जो है तुरंत मैं और सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ मौके पर गया, तो वहाँ पर जो है गोपाल पुत्र पन्नालाल दुकान खोले बैठा हुआ था, जिसमें लगभग 115 कुंटल चावल था और 13 कुंटल गेहूँ था। जैसे ही हमारे लोगों ने गाड़ी देखी वो भाग गया। वो सारा सामान जो है सीज करके 3/7 में उसके विरुद्ध FIR कर दी गई है। एटा पुलिस की शातिर लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया। चारों लुटेरों के कब्जे से अवैध असलहा और गाड़ियां बरामद हुई हैं। इस पूरे मामले की जानकारी SSP ने दी। इसी के साथ चारों बदमाशों से लूट के सामान की भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। इनके कब्जे से 2 चोरी के इंजन बरामद किए गए हैं किसानों के, और इनके पास से असलहा कारतूस भी बरामद हुआ है। इनका एक सातिर चोरों का गैंग है जो खेतों में ट्यूबवेल पे इस तरह के पानी के इंजन चोरी करते थे। पीछे भी इन्होंने कई सारी चोरियां की हैं जो इन्होंने अपने पूछताछ में थाने को बताया है। तो पुलिस टीमें लगातार उस सूचना के आधार पर आगे छापेमारी कर रहे हैं और रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले में चूँकि इनका संगठित गिरोह है, तो इन पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। एटा में SSP के निर्देश पर पुलिस की टीम ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार हुए शराब तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया है।
इसके साथ तस्करों के पास से 2 गाड़ियों और 40 लाख रुपए को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तस्करों के 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस और स्वाट टीम द्वारा आज रात्रि में चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को अवैध शराब का निर्माण करते हुए पकड़ा गया है मौके से, और उनके कब्जे से एक सेंट्रो कार, एक बोलेरो पिकअप गाड़ी, 10,000 खाली बोतल और 10,000 से अधिक ढक्कन, कुछ होलोग्राम रैपर, सभी चीज़ें बरामद हुई हैं। 100 लीटर से अधिक अल्कोहल भी इनके पास से मिला है। कई ड्रम और सामान शराब बनाने के उपकरण ये सब बरामद हुए हैं। फर्रुखाबाद में घाट रोड के पास मकान से एक महिला और बच्ची का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों को शंका होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना देते हुए घटनास्थल पर बुलवाया, जिसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने इंस्पेक्टर को जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का आदेश दिया है। फतेहपुर के थरियाओं थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक को पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। एसएचओ ने बताया कि युवक के परिजनों ने घटना की सूचना मोबाइल पर दी। हालांकि पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना थरियाओं पर गंगा सागर नाम के व्यक्ति जो गांव अरवापुर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पुत्र अनिरुद्ध कुमार को उनके पटीदार ने लाठी डंडों से मारा पीटा। इस संबंध में थाना थरियाओं पर अभियोग पंजीकृत किया गया और घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल फतेहपुर में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान अनिरुद्ध कुमार की मृत्यु हो गई, जिसके कारण सुसंगत धाराओं में अभियोग परिवर्तित कर दिया गया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। साक्ष्य संकलित करके आगे की कार्रवाई पूरी कराई। फतेहपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद से ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। वहीं गाड़ी चालक मौके से ही फरार हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए पुलिस को घटनास्थल पर बुलवाया। गाड़ी न पकड़े जाने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने दोनों तरफ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और गाड़ी पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाते रहे। जाम खुलवाने में लगभग पुलिस को 2 घंटे लगे। NH2 पर एक ट्रक फतेहपुर से प्रयागराज की ओर जा रहा था, जिसका चालक बहुत तेजी से और असावधानी पूर्वक ट्रक को चला रहा था। थरियाओं थाना क्षेत्र में देवली मोड़ के पास एक युवक अनिल कुमार नाम का अपनी बाइक से आ गया, जिससे ट्रक चालक ने उसकी गाड़ी में धक्का मार दिया। अनिल कुमार की मौके पर ही इस दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो गई। इस संबंध में गांव के और अगल बगल के लोग आ गए थे, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझा करके हटा दिया है। इस संबंध में थाना थरियाओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और मृतक अनिल के शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। गनीमत ये रही कि नाबालिग बेटी बच गई, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से व्यक्ति ने यह कदम उठाया। सूचना के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुँच गई। कि सुबह लड़की को लेके टहलने निकले थे और अचानक कदम से कि किस साइड में पार करने के समय कि किस तरह गए, टहलने निकले थे। टहलने सुबह निकलने जाते हैं, डेली निकलने जाते हैं और बच्ची को लेके जाते हैं। अब किस तरह धोखा हुआ, डाकने में धोखा हुआ कि किस तरह धोखा हुआ और कदम से कि दिक्कत हो गया। फतेहपुर के खागा कोतवाली में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 1.5 कुंटल गौ मांस को बरामद किया है। सीओ ने बताया कि 2 तस्करों के ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। थाना खागा पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें प्रतिबंधित पशु का मांस काटने का उपकरण रखने, 315 बोर का कट्टा और कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित पशु का मांस बरामद किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराई जा रही है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर और इस तरह का अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराई जाएगी।